हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है 16 अगस्त 2020। आज के इस करंट अफेयर के ऑसम सेशन में आपका बहुत वेलकम है। दोस्तों प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग जुड़ते हैं प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों को सबको साथ लेके चलने के लिए विजुअली चैलेंज्ड और सारे पर्सन जो साइटेड पर्सन हैं, जो नॉर्मल पर्सन हैं, मैं जो स्ट्रगल कर रही हूँ उसमें मेरा साथ दें इस अभियान में। प्लीज़ इस चैनल से आपको निश्चित ही लाभ होगा। क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें और वीडियो को कंप्लीट सुने। बहुत हेल्पफुल वीडियो बना रही हूँ मैं आपके लिए। देखिए दोस्तों, थंबनेल का मैं यूज़ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि थंबनेल में विजन की ज़रूरत होती है, और विजन से क्योंकि इमेजिन आप कहाँ तक करेंगे, थंबनेल तो देख के बनाया जाता है। मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अपलोडिंग, कंटेंट छांटना, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है कंटेंट, लेकिन थंबनेल तो देख के बनाएगा ना। उसमें कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें तो विजन की ज़रूरत होती है थंबनेल बनाने में। तो इसलिए थंबनेल में थोड़ा नहीं लगाती हूँ वीडियो पे, क्योंकि दोस्तों मैं क्वालिटेटिव कंटेंट बना सकती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। मैं अच्छे टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको इम्पोर्टेंस पता चले, वो दे सकती हूँ, वो दे रही हूँ। एक्सीलेंट कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ मैं आपको। दोस्तों थंबनेल में मेरी थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है क्योंकि मुझे विजन की दिक्कत है, इसलिए। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो की इम्पोर्टेंस को समझें, उस वीडियो को, हर वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स करें। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में गो एयर के नए सीईओ कौन बने हैं। गो एयर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो कौशिक खोना ये गो एयर के नए सीईओ बने हैं। ये एयरलाइन कंपनी है, एक एयरलाइंस की, गो एयर, और इसके नए सीईओ बने हैं कौशिक खोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन अभी कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन, यानी कि नौसेना के नए निदेशक, नए नौसेना के निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो दिनेश के त्रिपाठी। कौन? दिनेश के त्रिपाठी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है। कौन सा? डॉल्फिन। तो ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये शुरू किया है, नदियों महासागरों के लिए शुरू किया है, ताकि डॉल्फिन का संरक्षण हो सके, और जो नदियों और समुद्रों में जो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, उस मैनेजमेंट को भी अच्छे से चलाया जा सके, डॉल्फिन का संरक्षण भी हो सके। तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोविड-19 के टेस्ट कराने के मामले में नंबर 1 पे कौन सा राज्य रहा है? कोविड-19 के टेस्ट के मामलों में नंबर 1 पर कौन सा स्टेट रहा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 36 लाख टेस्ट कराए जा चुके हैं। कितने कराए जा चुके हैं? 36 लाख। और 1 लाख टेस्ट लगभग रोज़ हो जा रहे हैं यूपी में। 1 लाख टेस्ट रोज़ होते हैं किसके? कोविड-19 के। तो कोविड-19 के टेस्ट के मामलों में, यानी कि कोविड-19 टेस्टिंग करवाने के मामले में यूपी नंबर 1 पर है, टॉप पर है। कोविड-19 मैनेजमेंट रिपोर्ट भी आई थी, कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स। तो कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स जो आया था, इस इंडेक्स में कौन था? राजस्थान टॉप पर था। कोविड-19 प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के तौर पे देखा जाए तो राजस्थान नंबर 1 पे था, और कोविड-19 के टेस्टिंग के मामले में कौन? यूपी नंबर 1 पे है। ठीक है जी, याद रखना है आपको। देखिए एक बात सुने मेरी ध्यान से, कि यूपी मनरेगा का नंबर सॉरी यूपी मनरेगा का नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट देने वाला राज्य बना है भारत का। 18% जनरेट किया है एम्प्लॉयमेंट मनरेगा का अकेले यूपी ने। यूपी में
अभी हर्बल प्रोजेक्ट यानी कौन सा, हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट 800 किलोमीटर लंबी सड़क पर दोनों साइड औषधियों के पेड़ लगाए जाएंगे। यूपी ने वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई की और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। यूपी ने अभी जन पोर्टल लॉन्च किया। यूपी ने श्रम विद्या योजना लॉन्च की। यूपी ने अभी जो है एक नवीन छतरी रोजगार के लिए नवीन छतरी योजना रोजगार के लिए लॉन्च की है यूपी ने। कौन सी, नवीन छतरी, क्या नाम है, नवीन छतरी, नाम याद रखिएगा। यूपी ने आरोग्य सेतु को डाउनलोड इंस्टॉल करना यानी करना उन एरियो में कंपलसरी किया है जो रीजन हॉटस्पॉट हैं, यानी जो भी हॉटस्पॉट क्षेत्र करार दिए गए हैं यूपी के कोविड-19 के लिए, उन पर आरोग्य सेतु को डाउनलोड करना कंपलसरी। और आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र ऐप, कौन सा एप्लीकेशन, प्रवासी राहत मित्र, और एक कौन सा, आयुष कवच। एक कोरोना कवच है, वो भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का, ये आयुष कवच है। ये दोनों यूपी के हैं, ठीक है। और यूपी की बात करूं तो यूपी में पीपीई किट में 50% छूट उन हॉस्पिटल्स को देने की बात कही गई है जो केंद्र सरकार की तय दरों पर काम कर रहे हैं। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। और यूपी के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कौन सा, पीलीभीत। और एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क, कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क। और एक और, उसको लोग नेशनल पार्क भी कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, कौन से, चंद्रप्रभा, कौन सा, चंद्रप्रभा, ये यूपी में है। यूपी के चीफ मिनिस्टर सबको पता है, योगी आदित्यनाथ, और इन्होंने अभी काऊ ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट किया है, नया काऊ ऑर्डिनेंस आया है, ठीक है। और कौन है गवर्नर, आनंदीबेन पटेल, ये एमपी की भी गवर्नर बन गई हैं। और जो लखनऊ है कैपिटल, वो उसमें क्या, वो किस नदी के, किस रिवर के बैंक ऑफ कौन सी नदी है, गोमती, बैंक ऑफ गोमती रिवर, यानी गोमती नदी के तट पर आबाद है लखनऊ शहर। अच्छा, लखनऊ शहर की बात हो गई। अब देखिए ज़रा से इसको देखिए, ये राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी कौन सा, सारस या क्रोंच, ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में कोविड-19 की सबसे सस्ती दवा अभी लॉन्च की गई है। किस शहर में कोविड-19 की सबसे सस्ती दवा लॉन्च की गई है, या भारत का कौन सा शहर कोविड-19 की सबसे सस्ती दवा लॉन्च करने वाला बना है। कुछ भी कह लीजिए, क्वेश्चन कोई भी तरीके से लें, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हैदराबाद, एक फेविलो नाम की मेडिसिन है जो जेनरिक कंपनी एमएस एंड ग्रुप ने बनाई है। जेनरिक फार्मा कंपनी है ये, जेनरिक फार्मा कंपनी एमएस एंड ग्रुप, कौन सी, जेनरिक फार्मा कंपनी एमएस एंड ग्रुप, इसने बनाई है ये, और इसका नाम है फेविलो। और ये पर टैबलेट इसका प्राइस है 33 रुपीज़, 33 रुपये की है ये एक टैबलेट इसकी, फेविलो टैबलेट, कौन सी, फेविलो टैबलेट, ये कोविड-19 की है। और ये सबसे सस्ती दवा है आज तक की, सबसे सस्ती दवा। और ये लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, हैदराबाद। तो अभी जेनरिक फार्मा कंपनी है एमएस एंड ग्रुप, उसने बनाई है ये, कौन सी, फेविलो कंपनी, 33 रुपये प्राइस है और हैदराबाद में लॉन्च हुई है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। यानी फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर सेंटर्स के रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट में कौन सा स्टेट टॉप पर है। तो स्वास्थ्य परिवार एवं
स्वास्थ्य कल्याण या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुछ भी कहिए, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के संचालन में जो टॉप पर स्टेट रहा है वो कौन सा है? पंजाब। पंजाब में एक ऐप आया था कोवा पंजाब, बहुत फेमस है कोवा पंजाब। और पंजाब अभी ये जो जितने भी हेल्थ वेलफेयर सेंटर हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर, इनके जो है रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट में टॉप पे रहा है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब की बात है। चंडीगढ़ कैपिटल, बीपी सिंह बदनौर गवर्नर और कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शिक्षा मंत्रालय ने एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है, इसमें टॉप पर कौन सा विश्वविद्यालय है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की एक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी हुई है जिसमें शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो शिक्षा मंत्रालय की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो जामिया मिलिया। देखिए, पहले जो ये अभी शिक्षा मंत्रालय में कह रही हूँ उसका नाम अभी तक क्या होता था? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इस हमारे जो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर, माफ़ कीजिए, प्रेजेंट टाइम के MHRD मिनिस्टर थे वो कौन थे? MHRD मिनिस्टर थे प्रेजेंट टाइम के, अभी तक जो हैं, मतलब अब भी हैं, वो MHRD था जब की बात कर रही हूँ, तो MHRD के कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। लेकिन अब MHRD बन गया क्या? शिक्षा मंत्रालय। जब MHRD शिक्षा मंत्रालय बन गया तो ये जो अभी तक प्रेजेंट टाइम पर थे कौन? रमेश पोखरियाल निशंक, MHRD के मिनिस्टर, MHRD मिनिस्टर, वही बन गए शिक्षा मंत्री। कौन से? शिक्षा मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। क्योंकि देखिए, MHRD था तो प्रेजेंट टाइम पे ये भी रमेश पोखरियाल निशंक थे, क्योंकि MHRD बदल गया शिक्षा मंत्रालय में, तो MHRD बदल गया शिक्षा मंत्रालय में, तो रमेश पोखरियाल निशंक बदल गए किसमें? शिक्षा मंत्री में। वो MHRD मंत्री से किस में चेंज हो गया? शिक्षा मंत्री में, क्योंकि मंत्रालय का ही नाम बदल गया। अब इसने एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। नंबर 1 पे कौन है उसमें? जामिया मिलिया। कौन सी? जामिया मिलिया। नंबर 2 पर है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। कौन सी? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। नंबर 3 पर कौन है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो समझ में आ गई, शिक्षा मंत्रालय जो अभी है वो MHRD था, और प्रेजेंट टाइम पे जो MHRD मिनिस्टर थे वो अब शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है, इसमें नंबर 1 पर यानी टॉप मोस्ट जो है जामिया मिलिया है। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। नंबर 3 पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी हाल ही में अभी किसने सृजन पोर्टल का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने सृजन पोर्टल को लॉन्च किया है? इसको कहीं पे सृजन मिलेगा आपको लिखा हुआ, कहीं सृजन मिलेगा, दोनों ही नाम याद रखिए, सृजन या सृजन। तो सृजन पोर्टल को लॉन्च किया है। सृजन या सृजन की बात हो तो फौरन समझ जाएगा एक ही है। तो ये क्या? सृजन मिलेगा लिखा हुआ, सृजन, ठीक है। सृजन पोर्टल क्या मिलेगा? सृजन सही समझ जाएगा, सृजन पोर्टल। तो सृजन पोर्टल क्या है? ये इसको लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अभी आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, 2-3 दिन पहले, कि आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट में जो अभी शामिल हुआ है कि जो डिफेंस रिलेटेड चीज़, जो कुछ तोपें या जो भी जो वगैरह जो भी होता है, क्या होते हैं, रिवॉल्वर्स होते होंगे या जो गोले बारूद जो भी होता होगा डिफेंस का सामान, तो वो उसमें से कुछ जो है इंपोर्ट होता था। तो जो इंपोर्ट होता था उस पर अब बैन कर दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसे, है ना, क्योंकि वो आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी। तो इंडिया में जो कुछ चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल कलेक्शन होगा, तो रॉ मटेरियल कलेक्शन के लिए एक पोर्टल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो पोर्टल बना है सृजन पोर्टल। कौन सा? सृजन पोर्टल। इसको लॉन्च किया है किसने? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। किसने? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ठीक है जी।
अच्छा, ये जो फेविलो है दवा जो अभी हैदराबाद में लॉन्च हुई है कोविड-19 की, ये 200 mg की टैबलेट है, ठीक है। प्राइस बताया, कंपनी बताई, ये सब कुछ बताया। कितनी mg की है? 200 mg की, 200 mg की टैबलेट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी विक्रम दुरईस्वामी भारत के किस देश में राजदूत बनाए गए हैं? हाल ही में अब विक्रम दुरईस्वामी किस देश में भारत के राजदूत बन चुके हैं? तो अब बन गए हैं ये बांग्लादेश में। मैंने क्यों कहा बन चुके हैं और बन गए हैं, क्योंकि जब ये घोषणा ही हुई थी सिर्फ, तब भी मैंने आपको बताया था। तो विक्रम दुरईस्वामी अब भारत के नए राजदूत बन गए हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बन गए हैं। बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट, एक ऑनलाइन सेलिंग, जो बलि देने वाले कुर्बानी के पशु होते हैं उनके लिए ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म बनाया था, डिजिटल हार्ट। खिलाड़ियों की, स्पोर्ट्स प्लेयर जो हैं उनकी मेंटल पीस एंड हेल्थ को ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाया था। कोविड-19 के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जो है यूज़ किया कोविड-19 के लिए, और ऐसा करने वाला पहला देश बना बांग्लादेश। बांग्लादेश और अपने देश भारत के बीच एक एक्सरसाइज होती है, कौन सी? संप्रति, जो इस साल मेघालय में हुई थी। बांग्लादेश की बात करें, शेख हसीना प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री हो गई, और राष्ट्रपति कौन है? तो अभी ये है अब्दुल्ला हमीद। अच्छा, और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका। हाँ, तो बांग्लादेश की एक एक चीज़ आपको याद हो गई होगी। तो अभी विक्रम दुरईस्वामी भारत के राजदूत बन गए हैं बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने देश भारत ने स्पेस कॉरपोरेशन पर एक एग्रीमेंट किस देश के साथ किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग पर एक समझौता किया है? तो नाइजीरिया के साथ। अपने देश भारत ने नाइजीरिया के साथ अंतरिक्ष सहयोग पर समझौता कर लिया है, ये याद रखना है आपको। नाइजीरिया के मोहम्मदू गोहारी ये प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। और नाइजीरिया की करेंसी क्या है? नाइजीरियन नायरा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कमरा नामक एक कीटाणुनाशक किस IIT ने डेवलप किया है? हाल ही में कमरा नामक कीटाणुनाशक किस IIT ने डेवलप किया है? तो ये है IIT रोपड़। IIT रोपड़ पंजाब में है, और IIT रोपड़ पंजाब में, याद आया, मैंने आपको इंडस वैली में भी पढ़ाया था। IIT रोपड़ ने अभी एक लॉन्च किया है कमरा कीटाणुनाशक। क्या है? कमरा कीटाणुनाशक, IIT रोपड़ ने। ठीक है जी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने, परिवहन विभाग ने ब्लूमबर्ग फेंट्रोप्रिक्स के साथ समझौता किया है? तो दिल्ली का जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है यानी परिवहन विभाग है, तो दिल्ली परिवहन विभाग ने एक्यूरेट ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए ब्लूमबर्ग फेंट्रोप्रिक्स के साथ समझौता किया है। ब्लूमबर्ग फेंट्रोप्रिक्स के साथ समझौता किया है, ब्लूमबर्ग फेंट्रोप्रिक्स। ठीक है, याद रखना है आपको, ब्लूमबर्ग फेंट्रोप्रिक्स के साथ दिल्ली परिवहन विभाग ने। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली भारत की कैपिटल फाइनली कब बनी? तो ऑफिशियली बनी 13 फरवरी 1931 को। नई दिल्ली कब नाम मिला था? तो 1927 में। और नई दिल्ली कब घोषणा हुई थी? जब कोलकाता कैपिटल थी लॉर्ड कर्जन के सामने, तभी 1911 में घोषणा हुई थी, अनाउंसमेंट हुई थी कि नई दिल्ली ट्रांसफ़र होगा कैपिटल। तो ट्रांसफ़र हुई 1927 में, और नई दिल्ली ऑफिशियली बनी 13 फरवरी 1931 में। तो ब्लूमबर्ग फेंट्रोप्रिक्स के साथ समझौता किया दिल्ली परिवहन विभाग ने, दिल्ली परिवहन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। दिल्ली में ईवी चार्जिंग प्लाज़ा खुला, पहला ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक खुला।
दिल्ली अपना अगले सत्र से अलग शिक्षा बोर्ड बनाएगा। ऐसी शिक्षा मंत्री जो दिल्ली के हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उन्होंने घोषणा की है। दिल्ली में पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत 31 लाख पेड़ लगाए गए। आयु रक्षा कार्यक्रम चलाया गया। ऑपरेशन शील्ड, 5T प्लान और सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर रोकथाम, ये सब दिल्ली में शुरू की गई। इतनी सारी चीज़ें। दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की गई। ठीक है। एक थी मिड डे मील राशन वितरण योजना। मिड डे मील राशन वितरण योजना जो थी वो MP में शुरू हुई थी। ये मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है, जो घर घर राशन बांटा जाएगा, ये दिल्ली में शुरू हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इलेक्ट्रॉनिक मास्क, मास्क कहाँ डेवलप किए गए हैं? तो जातकपुर यूनिवर्सिटी, ये वेस्ट बंगाल की है। कहाँ है? जातकपुर यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल की जातकपुर यूनिवर्सिटी में अभी जातकपुर यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क यानी मास्क डेवलप किए हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड को बनाया गया है। इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी अगर वायरस कोई आसपास होगा तो पहले ही हिंट मिल जाएगा, बचाव का किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए गए हैं कहाँ? पहली बार तो बने हैं पश्चिम बंगाल की जातकपुर यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी APL AI स्टेप को अभी किसने लॉन्च किया है? पूरा नाम सुनिए। APL AI स्टेप ऑफ मॉड्यूल को अभी किसने लॉन्च किया है? APL AI स्टेप ऑफ मॉड्यूल को अभी किसने लॉन्च किया है? तो APL AI स्टेप ऑफ मॉड्यूल को अटल इनोवेशन मिशन के तहत लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ठीक है। क्या नाम है? पाइनएप्पल वाला PL AI स्टेप ऑफ मॉड्यूल, APL AI स्टेप ऑफ मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है। और किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने किया है लॉन्च, यानी शुरू किया है। किसके तहत? अटल इनोवेशन मिशन के तहत। किसके? अटल इनोवेशन मिशन के तहत। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नीति आयोग के चेयरमैन हमारे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट हैं वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के जो CEO हैं वो कौन है? अमिताभ कांत। कौन है CEO? अमिताभ कांत। और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी 15 अगस्त 2020 को किन भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? 15 अगस्त 2020 को अभी किन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से पूर्णतः संन्यास की घोषणा कर दी है? तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी का नाम आपने खूब सुना होगा, सुरेश रैना का नाम आपने खूब सुना होगा। इन दोनों ने 15 अगस्त 2020 को ये घोषणा कर दी है, यानी कल के दिन, कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेंगे, नहीं खेलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। संन्यास की घोषणा कर चुके हैं कौन? सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी। तो कैसा लगा दोस्तों करंट अफेयर? ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे से कमेंट्स मुझे बहुत खुश करते हैं। प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें, इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। वीडियो को हर हाल में कंप्लीट वॉच करें, चाहे बिज़ी हो या फ्री। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।